अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज हमारा फर्स्ट सेशन है अबाउट द अकाउंटिंग, जो हमने वन पेपर के लिए प्रिपरेशन का एक प्रोग्राम और प्लान आपसे शेयर किया था। तो आज का जो हमारा अकाउंटिंग का लेसन है वो है डेबिट का। तो डेबिट पे हमने डिस्कस करना है सिर्फ और सिर्फ ओनली द टर्म डेबिट। डेबिट से मुराद क्या है, और फिर हम इस पे जो जो अकाउंट्स इससे इंक्रीज़ होते हैं, इफ़ेक्ट होते हैं, वो आपने याद रखने हैं डेफिनेशन के साथ साथ। और फर्दर हम जब ये एक अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप कर लेंगे, उसके बाद हम 10 MCQs सॉल्व करेंगे, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। इसको अटैम्प्ट करने के बाद आपने इस लेसन के साथ क्विज़ 1 को अटैम्प्ट करना होगा, जिससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि डेबिट है। और अकाउंटिंग की ये टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं इसी पे कंफ्यूज रह जाते हैं कि डेबिट और क्रेडिट एक्चुअली है क्या, इम्पैक्ट कैसे करता है। तो आज का लेसन बहुत सिंपल है। इसमें जो चीज़ें आपने याद रखने की कोशिश करनी है वो 3 अकाउंट्स हैं जो इससे इम्पैक्ट होते हैं। तो फाइनली फिर आपको जब क्रेडिट और फिर हम कुछ जनरल एंट्रीज वगैरह की तरफ भी लेटर ऑन स्टेजेस पे जाएंगे, तो तब आपके लिए बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं रहेगा और आपको ये टिप्स पे याद हो जाएगा। इन अकाउंटिंग द टर्म डेबिट रेफर्स टू एन एंट्री मेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ लेजर और अकाउंट। ये आपने बात याद रखनी है कि जो लेजर है या जो आप अकाउंट बनाते हैं, उसके लेफ्ट साइड पे डेबिट की एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं। व्हेन अ ट्रांजैक्शन अकर्स, ए डेबिट एंट्री इज मेड टू इंक्रीज द बैलेंस ऑफ सर्टन टाइप्स ऑफ अकाउंट। ये सर्टन टाइप्स ऑफ अकाउंट जिनके बैलेंस इंक्रीज होते हैं, और एंड डिक्रीज द बैलेंस ऑफ अदर्स। कुछ के ऊपर इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है, यानी कि कुछ इससे अकाउंट इंक्रीज होते हैं, कुछ डेबिट से अकाउंट डिक्रीज होते हैं। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा आपने ये बात याद रखनी है कि जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो उसकी डेबिट साइड जो होती है वो लेजर हो या कोई अकाउंट हो, उसकी जो लेफ्ट साइड पे एंट्री रिकॉर्ड हम करते हैं उसको डेबिट कहते हैं। डेबिट्स आर टिपिकली एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अकाउंट। जब डेबिट हम रिकॉर्ड करते हैं तो कौन कौन से अकाउंट किस तरह से इम्पैक्ट होते हैं, ये आपने याद रखना होगा। नंबर 1 क्या है, एसेट्स पे इम्पैक्ट क्या होता है जब हम एसेट की डेबिट एंट्री पास करते हैं। तो डेबिट्स इंक्रीज द बैलेंस ऑफ एसेट अकाउंट्स सच एज, कि जब आप कैश की डेबिट एंट्री पास करते हैं इट्स मीन कैश इंक्रीज हो रहा है। अकाउंट्स जो रिसीवेबल्स हैं इनकी डेबिट एंट्री पास करते हैं तो अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्रीज हो जाते हैं। इस तरह से इन्वेंट्री का अकाउंट जो है, जब हम डेबिट पास करते हैं, डेबिट एंट्री पास करते हैं, तो उसका इन्वेंट्री के अकाउंट इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री और बाकी जो इक्विपमेंट है, ये क्या हैं, एसेट्स हैं, और इनकी डेबिट एंट्री से इनके अकाउंट बढ़ जाते हैं। यानी कि जब भी कैश की, अकाउंट रिसीवेबल की, इन्वेंट्री की और इक्विपमेंट की आप डेबिट एंट्री पास करेंगे तो इट्स मीन के उनके बैलेंस इंक्रीज हो चुके हैं। अब इसी तरह से एक्सपेंसेस भी, इनकी भी नेचर एसेट की तरह से ही है। जब एक्सपेंसेस की डेबिट एंट्री पास करेंगे तो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो एक्सपेंसेस की नेचर मुख्तलिफ हो सकती है। जो भी एक्सपेंस की डेबिट एंट्री पास करेंगे उसके बैलेंस इंक्रीज हो जाएंगे। एसेट्स और एक्सपेंसेस दोनों की जब एंट्री डेबिट एंट्री पास होगी तो इट्स मीन के दोनों के अकाउंट बैलेंस बढ़ गए हैं। डेबिट्स इंक्रीज द बैलेंस ऑफ एक्सपेंस अकाउंट्स सच एज। अब एक्सपेंस अकाउंट्स की टाइप कौन कौन सी हो सकती हैं, वो सैलरी एक्सपेंस हो सकता है, वो रेंट एक्सपेंस हो सकता है, वो यूटिलिटीज़ का एक्सपेंस हो सकता है, वो सप्लाइज का एक्सपेंस हो सकता है। सो जितने भी एक्सपेंसेस के डेबिट एंट्री पास करेंगे वो सैलरीज हैं, रेंट है, यूटिलिटीज़ है, सप्लाइज हैं, तो इनके बैलेंस बढ़ जाते हैं। जो हमने लास्ट क्या बात की थी, एसेट्स की जब डेबिट एंट्री पास होती है तो उनके बैलेंस बढ़ जाते हैं। एक्सपेंसेस की भी जब डेबिट एंट्री पास करते हैं तो उनके बैलेंस बढ़ जाते हैं। तीसरे नंबर पे ड्राइंग्स और विदड्रॉल्स। ड्राइंग्स क्या होती हैं, जब जो पैसा आपने अपना एक बिजनेस बनाया हुआ है उसके अंदर डाला, उसमें से जो पैसा आपने निकाला उसको ड्राइंग्स या विदड्रॉल कहते हैं। तो जो पैसा निकालने वाला है उसका बैलेंस इंक्रीज हो जाता है जब डेबिट एंट्री पास करते हैं, यानी कि उसकी ड्राइंग्स और विदड्रॉल की अकाउंट बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। डेबिट्स इंक्रीज द बैलेंस ऑफ द ओनर्स ड्राइंग्स विदड्रॉल्स अकाउंट विच रिकॉर्ड द पर्सनल विदड्रॉल मेड बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस। यानी कि जो बिजनेस का मालिक है वो बिजनेस में से कोई भी चीज़ अपने काम के लिए, पर्सनल काम के लिए निकालता है तो उसको हम ड्राइंग्स विदड्रॉल कहते हैं।
और डेबिट एंट्री पास होने से उसकी ड्राइंग्स और विदड्रॉल्स का बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। सो ये अंडरस्टैंडिंग होने के बाद हमने 3 चीज़ों पे बात की कि डेबिट का इंक्रीज का बैलेंस किस पे होता है, एसेट्स पे, एक्सपेंस पे और ड्राइंग्स विदड्रॉल्स पे, इनके अकाउंट इंक्रीज हो जाते हैं। तो अब हम अपने नॉलेज को टेस्ट करते हैं, कुछ एमसीक्यूज पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। इन अकाउंटिंग ए डेबिट एंट्री इज मेड ऑन द साइड ऑफ द लेजर और एन अकाउंट। ये किस साइड पे होती है, लेफ्ट पे या राइट पे? हमने क्या याद प्रैक्टिस में किया है, राइट थी, लेफ्ट थी, टॉप थी, बॉटम थी। अब ये आपने रिमाइंड करना है। अब हम आंसर सेक्शन की तरफ जाते हैं, तो ये हमारा आंसर था लेफ्ट साइड की बैलेंस पे, हम लेफ्ट साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं जब अकाउंट और लेजर बनाते हैं, तो डेबिट एंट्री लेफ्ट साइड पे पास की जाती है। डेबिट्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स? किस किस अकाउंट के साथ वो अटैच होता है? इसमें से लाइबिलिटीज़ का हमने पढ़ा, रेवेन्यूज़ का पढ़ा, एसेट्स का पढ़ा या इक्विटी, किसके बारे में हमने पढ़ा था? आप रिमाइंड करें, याद करें, तो हमारा आंसर आता है कि एसेट्स का हमने देखा, बाकी हमने किसी अकाउंट को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। व्हेन अ डेबिट एंट्री इज मेड, जब डेबिट एंट्री बनाई जाती है या पास की जाती है, इट खाली जगह द बैलेंस ऑफ सर्टन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ये कुछ सर्टन टाइप्स के अकाउंट्स हैं उनको इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है या क्या करता है? इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, हैज़ नो इफेक्ट और रिवर्सेज। तो हमने क्या कहा था? हमने कहा कि कुछ अकाउंट्स इंक्रीज हो जाते हैं, वो एसेट्स हैं, वो एक्सपेंसेस हैं, वो विदड्रॉल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एसेट अकाउंट? एसेट अकाउंट की इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है? यानी कि ये हमारे पास अकाउंट्स हैं, सैलरीज, रेंट, यूटिलिटीज, अकाउंट रिसीवेबल, तो हमने यहाँ पे इस लेसन में जिक्र किया था। तो इनमें एसेट कौन सा है? तो आपने इस पर अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सो हमारा ऑप्शन राइट जो है वो है अकाउंट्स रिसीवेबल इज टाइप ऑफ एन एसेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डेबिट्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द बैलेंस ऑफ विच टाइप ऑफ अकाउंट्स? वो कौन कौन से अकाउंट्स हैं जिनके बैलेंस इंक्रीज करने के लिए डेबिट आता है, या डेबिट होने से इन चीज़ों में से, या ये जो हमारे पास अकाउंट्स हैं इनमें किसके अकाउंट इंक्रीज होते हैं? रेवेन्यू है, लाइबिलिटी, एक्सपेंस है और इक्विटी है। तो आप इसको जो है वो अपना ऑप्शन लॉक करें। सो हमारा ऑप्शन राइट जो है वो है एक्सपेंसेस के जो डेबिट एंट्री पास करने से अकाउंट इंक्रीज हो जाते हैं। ए डेबिट एंट्री इन दी ऑनर्स ड्राइंग्स विदड्रॉल अकाउंट इंडिकेट्स, इससे मुराद क्या है? डेबिट एंट्री जब हम पास करते हैं तो ऑनर्स ड्रॉल ड्राइंग्स विदड्रॉल से क्या मुराद है? एन इंक्रीज इन दी ऑनर्स इक्विटी, ए डिक्रीज इन दी ऑनर्स इक्विटी, एन इंक्रीज इन द बिजनेस एसेट, ए डिक्रीज इन दी बिजनेस लाइबिलिटी। इससे मुराद क्या है? जब हम एक डेबिट एंट्री पास करते हैं तो ड्राइंग्स विदड्रॉल अकाउंट इंडिकेट्स, इससे मुराद क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? इससे मुराद ये है कि ए डिक्रीज इन दी ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स की इक्विटी यानी कि बिजनेस के अंदर जो उसका हिस्सा उसने डाला हुआ था वो कम हो जाता है। यहाँ से मुराद क्यों? क्योंकि उसने अगर 1 लाख डाला था, 10,000 उसमें से निकाल लिया, तो अब बिजनेस के अंदर कितना उसका रह गया? 90,000। सो उसका ए डिक्रीज इन दी ऑनर्स इक्विटी, जो उसने बिजनेस के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसने अपने मकसद के लिए उसमें से कुछ हिस्सा निकाल लिया होता है। विच साइड ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन डज अ डेबिट एंट्री इफेक्ट? के जो हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन होती है उसमें विच साइड ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन डज अ डेबिट एंट्री अफेक्ट? और डेबिट एंट्री उस इक्वेशन का कौन सा साइड अफेक्ट करती है? एसेट्स को, लाइबिलिटीज़ को, इक्विटी को या एक्सपेंसेस को? तो हमारा यहाँ पे आपने अपना ऑप्शन देना है, तो एसेट्स की साइड को इफेक्ट करती है। सो इफ़ अ कंपनी रिसीव्स कैश फ्रॉम अ कस्टमर द कैश अकाउंट इज़, तो कैश अकाउंट क्या होगा? जब एक कंपनी किसी कस्टमर से कैश रिसीव करती है तो इससे कैश डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, क्या होगा? डेबिटेड, क्रेडिटेड, बैलेंस, इग्नोर। तो आपने इस पर अपना ऑप्शन बताना है। इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन कौन सा है? सो जब कैश रिसीव होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स वुड बी डेबिटेड when purchasing inventory for cash? Which of the following accounts would be debited when purchasing inventory for cash? यानी कि जब हमने कुछ इन्वेंट्री परचेज की और कैश हमने पे किया तो हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स वुड बी डेबिटेड। तो ये दिए गए जो अकाउंट है इनमें से डेबिट कौन सा होगा? जरी बात है, जो बिजनेस के अंदर इन होता है उसको डेबिट हम करेंगे। अकाउंट पेबल, कैश, सेल्स, रेवेन्यूज और सप्लाईज। तो आपने अपने ऑप्शन को देखना है कि कौन सा आपके माइंड में ऑप्शन ठीक है। तो राइट ऑप्शन है कैश। सो डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर फंडामेंटल कंसेप्ट इन, तो ये डेबिट और क्रेडिट का जो कंसेप्ट है ये किस में फंडामेंटल है?
ये फाइनेंस में, मार्केटिंग में, इकोनॉमिक्स में या अकाउंटिंग में, तो डेफिनेटली हम अकाउंटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं और अकाउंटिंग में ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो आपके ऑप्शन क्या है? अकाउंटिंग। सो ये राइट ऑप्शन है। तो मज़ीद भी हम टॉपिक टू टॉपिक इसी तरह से प्रैक्टिस करते जाएंगे और आपके कंसेप्ट बिल्ड अप होते जाएंगे। आप हमारे इस फुल कोर्स को, कंसेप्चुअल जो लर्निंग सीरीज़ है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी एकेडमी की वेबसाइट www.harvardacademy.com को विज़िट कर सकते हैं। मज़ीद आपकी कोई क्यूरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों से शेयर कर दें ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो और आपको भी नोटिफिकेशन इसके मिलते रहें। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।